नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस डिजीज यानी इंटेस्टाइन संबंधित दिक्कत, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये जो बीमारी है वो लार्ज इंटेस्टाइन संबंधित बीमारी है। जब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो आईबीएस रोग हो जाते हैं। आज हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आईबीएस रोग से पीड़ित है और अगर हम बात करें 15% लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर 100 व्यक्ति हैं उनमें से अगर हम देखें तो 15 लोगों को आईबीएस रोग है। अगर हम कंपेयर करें लेडीज जेंट्स में तो देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं और वो ईसोफेगस से होता हुआ हमारे पेट में जाता है। पेट के बाद वो हमारी ड्यूडेनम में आता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उससे होता हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इस दौरान जो भी हमने खाना खाया उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और डाइजेशन के दौरान वो जो हमने खाना खाया उसमें सब चीज मौजूद होती है। उसमें प्रोटीन होती है, उसमें फैट्स होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें वाटर होता है, यानी कि उसमें सब चीज होती है और डाइजेशन के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि कहें कि जब वो खाना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो वहां से जो पोषक तत्व है वहां तक वो एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। उसमें से जो वाटर है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जहां उसकी जरूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स उस पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जब खाना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां उसका एक तरीके से कहें कि पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है और वो वेस्ट मटेरियल फॉर्म में आ चुका होता है। अब वो वेस्ट मटेरियल वहां पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। क्यों सड़ता है? क्योंकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक मूवमेंट हो रही होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। ये पीछे से बंद हो गई, आगे से खुला, इधर से मल जो आया वो फिर ऐसे आया, फिर यहाँ इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, आगे फिर ये मूव हुआ, फिर ऐसे आया, ये पीछे से बंद हो जाता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो खाने पच गया है खाना, एक तरीके से जो फालतू चीज है वो अंदर मतलब बाहर की तरफ निकलने का प्रयास हो रहा है तो वो पीछे से बंद हो जाता है कि वो बैक ना आए और आगे वो फ्लो में चलता रहे। लेकिन जब आईबीएस रोग होता है तो आईबीएस में एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये स्लो प्रोसेस में हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा खाने का तरीका ठीक नहीं है, बहुत सारे कारणों से ऐसा हो जाता है। तो वो जो मल है वो पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहता है, जिसके कारण से बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कुछ कारणवश पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थोड़ी फास्ट होने लग जाती है। उस कंडीशन में लूज मोशन या डिसेंट्री हो जाती है। तो इस आधार पर देखा जाता है कि जिसको आईबीएस होता है कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनको डायरिया होता है। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उसको डिसेंट्री होती है, यानी कि कभी कब्ज होती है और कभी लूज मोशन होता है। तो उनकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें एक अजीब तरह की मतलब क्रिया हो रही होती है। वो खुद ही नहीं समझ पा रही होती कि क्या उसको फंक्शन करना चाहिए। कुछ कारणवश कभी वो स्लो प्रोसेस करती है, कभी वो फास्ट करती है, तो उस कारण से कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डिसेंट्री हो जाती है। ये ज्यादातर देखा जाता है कि ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा होती है जिनको किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है। हर समय सोचते रहते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, यानी कि एक अजीब सी चिंता उनको बनी रहती है जिसके कारण से उनकी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी के जो बहुत सारे केमिकल्स है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहे होते। जो हमारा डाइजेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं हो रहा होता। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व ठीक प्रकार से नहीं मिल रहे होते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आ गई है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारी बॉडी के बहुत सारे केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बनते, जिसके कारण से हमारे डाइजेशन पर सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है और आईबीएस होने का एक कारण बनता है। जिनको किसी प्रकार का डर रहता है, डर मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं रोड पर जा रहे थे और सामने से ट्रक आ गया वो डर गए, ऐसा डर नहीं। उनको एक अजीब सा डर होता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे परिवार में ऐसा। एक बहुत लंबे समय तक डर वो फेस कर रहे होते हैं, डर से जूझ रहे होते हैं, जो एक आईबीएस होने का कारण बनता है। मेमोरी लॉस होना, जिनको आईबीएस होता है देखा जाता है कि उनकी तेजी से मेमोरी लॉस हो रहा होता है।
बहुत तेज उनका वेट कम हो रहा था। पेशेंट आकर बताते हैं कि 10 किलो 15 किलो वजन कम हो गया है। और जब उनको ये सब आईबीएस हो रहा होता है, जब उनका डाइजेशन प्रभावित हो चुका होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो चुकी होती है, तो देखा जाता है कि पेशेंट को पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और पेशेंट कंप्लेंट करता है। बहुत से लोग तो पेट पकड़कर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ भारीपन लग रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ दर्द हो रहा है, कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सूजन हो गई है। ऐसे लोअर एब्डोमेन का जो नीचे वाला भाग है वहां ऐसा लगता है कि पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग जैसे लक्षण हो रहे हैं। और सुबह उठने पे ज्यादा दिक्कत होती है, पेट में दर्द हो जाता है। और ऐसे लोगों को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। पेशेंट बताते हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती, वजन बहुत तेज कम हो रहा होता है, बहुत तेज। ऐसा लगेगा कि 10 दिन पहले तो इतना था, आज 10 दिन के अंतर में इतना कम कैसे हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इसमें यह पता चलता है कि इसके कारण से कहीं कोई और डिजीज तो क्रिएट नहीं हो रही है। क्योंकि आईबीएस के कारण से कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी ऐसा नहीं। कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे कोई गांठ तो नहीं बन जाएगी, किसी प्रकार की सिस्ट तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आईबीएस एक अलग चीज है और ये सब एक अलग चीज है। आईबीएस होता है लेकिन उसके कारण से कोई कैंसर होने वाला है या कोई सिस्ट होने वाला है, कोई फाइब्रॉइड की गांठ होने वाली है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आईबीएस अपने आप में एक क्रॉनिक डिजीज हो गई है, काफी लंबे समय तक ये रहती है, लेकिन दवाई से इसमें आराम नहीं मिलता। पेशेंट बताता है कि मैं बहुत दिनों से दवाइयां ले रहा हूं लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। दोस्तों अगर आपको आईबीएस हो गया है, आप दवाई खा खाकर थक चुके हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट कर लिए लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम ना कोई दवाई देते हैं, ना किसी मशीन का यूज करते हैं। एक न्यूरोथेरेपी है, नेचुरल थेरेपी है, एक अल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी है, जिसमें ना कोई दवाई है, ना कोई मशीन है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई दर्द है। एक लगभग आधे घंटे की एक सिटिंग रहती है, उसमें हम पूरी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं। इसमें हम प्रेशर थेरेपी देते हैं, साथ में आपको कुछ आसन योगा भी कराते हैं, कुछ परहेज सावधानी भी बताते हैं। तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। आप अगर पानी कम पीते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि पानी बहुत कम कर देते हैं। तो पानी क्या होता है, जो भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम पानी करता है। पानी ज्यादा पिएंगे, यूरिन ज्यादा आएगा, टॉक्सिन को लेकर वो बाहर बॉडी से निकल जाएगा, तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो स्लो हो जाती है, मल आगे पुश नहीं हो रहा था, पड़ा पड़ा वहां सड़ता रहता है, गैस, एसिडिटी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो पानी जब पिएंगे टॉक्सिन बॉडी से रिमूव हो जाएंगे और पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रश्न रहता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आप बेनिश्चिंत हो जाइए, आपका इलाज भी संभव है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो